हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल करियर अड्डा 247 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की क्लास का जो टॉपिक है वह भारत के प्रमुख राष्ट्रीय चिन्ह व प्रतीकों की सूची है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तिरंगा। यदि हम तिरंगा के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां होती है। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे होती है। यदि हम ध्वज की अनुपात के बारे में बात करें तो ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होती है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होती है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। अगर हम जन गण मन की बात करें, राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड का है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है। इसमें प्रथम तथा अंतिम पंक्तियां ही होती है, जिसमें लगभग 20 सेकंड का समय लगता है। संविधान सभा ने जन गण मन हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दोनों भाषाओं में, बंगाली और हिंदी में गाया गया था। पूरे गान में 5 पद हैं। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी। दोस्तों भारत की राजधानी है नई दिल्ली। अगर हम नई दिल्ली के बारे में बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में 1912 को नई दिल्ली को पूर्ण रूप से भारत की राजधानी बनाया गया। इससे पहले हमारा भारत देश का राजधानी कोलकाता हुआ करता था। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। इन्होंने 7 नवंबर 1876 ईस्वी में इस गीत की रचना की थी। राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को स्वरबद्ध किया और पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया गया। वंदे मातरम का स्थान राष्ट्रीय गान जन गण मन के बराबर है। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। अब अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा। अगर हम हिंद देश का प्यारा झंडा के बारे में बात करें तो भारत के झंडा गीत की रचना श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने की थी। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। संवैधानिक रूप से भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अशोक स्तंभ को अपनाया था, क्योंकि इसे शासन, संस्कृति
और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया था। अब अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। बरगद का वृक्ष ही क्यों राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में चुना गया, ये प्रश्न वाली बात है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। बता दें कि बरगद का वृक्ष काफी लंबे समय तक हरा भरा रहता है, क्योंकि इसका शाखाएं हमेशा बढ़ती और फैलती रहती है। इस वृक्ष की विशाल रचना और इसके गहरी जड़ें देश की एकता का प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए बरगद के वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में चुना गया। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। भारत की राष्ट्रीय नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। अगर हम गंगा के बारे में बात करें तो भारत में गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, जो कि लगभग 2525 किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। बता दें 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा हमारे देश की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी के रूप में भी सम्मानित किया जाता है और यह पवित्रता और आध्यात्मिकता का भी प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर ही है। मोर फेसियानिडाए परिवार के सदस्य है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। अंग्रेजी भाषा में इसे ब्लू पीकॉक अथवा पीकॉक कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ताकत, फुर्तीलापन और अपार शक्ति के कारण ही बाघ को भारत के राष्ट्रीय जानवर के रूप में गौरवान्वित किया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। कमल को हम लोटस या वाटर लिली के नाम से भी जानते हैं, जो कि निम्फिया परिवार का एक जलीय पौधा है, जो भारत का राष्ट्रीय फूल होने के सम्मान प्राप्त हुआ। यह बड़े आकर्षक गुलाबी रंग फूलों में सुंदर रूप से व्यवस्थित पंखुड़ियां और चौड़ी तैरती हुई पंखुड़ियां हैं, जो शांति और सुंदरता का आभास देती है। कमल भारत के अलावा वियतनाम का भी राष्ट्रीय फूल है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जो वर्ष 1950 में आम के फलों को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया। आम, इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है, जिसे प्यार से फलों का राजा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से अस्थायी रूप से मिलती-जुलती हैं। चंद्रमा की कला घटने या बढ़ने के अनुसार माह में दिनों की संख्या निर्धारित होती है। यह एक सौर कैलेंडर है, जिसमें प्रत्येक सौर नक्षत्र वर्ष में 12 से 13 मास का उपयोग किया जाता है। विक्रम संवत कैलेंडर की वर्ष गणना आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे होती है। जनवरी से अप्रैल को छोड़कर यह
56 वर्ष आगे होती है। ग्रेगोरियन वर्ष 2024 चल रही है, तो यही विक्रम संवत या शक संवत 2081 चल रही है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सच्चाई की ही जीत होती है। हिंदू धर्म ग्रंथ मुंडका उपनिषद के एक मंत्र का हिस्सा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को इसे भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया। इसी दिन भारत एक गणतंत्र देश बन गया। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीयता। भारत की राष्ट्रीयता है भारतीयता। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा। दोस्तों, भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकारा गया और इसी दिन हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय लिपि। तो दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है। संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नारा। भारत का राष्ट्रीय नारा है श्रमेव जयते। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, जिनका जन्म पश्चिम भारत में वर्तमान गुजरात के एक तटीय नगर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतली बाई था और महात्मा गांधी का पत्नी का नाम कस्तूरबा थी। गांधी जी को महात्मा और राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रदान की थी तथा राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हालांकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार गांधी जी को सबसे पहली बार 1915 में वैद्य जीवन राम कालिदास ने महात्मा कहकर संबोधित किया था। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति। पहला, असंलग्नता या गुटनिरपेक्ष। दूसरा, भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देती है। तीसरा, भारत की विदेश नीति सोवियत संघ तथा अरब राष्ट्रों की समर्थक है। चौथा, यह अमेरिका व ब्रिटेन के साथ साथ अन्य यूरोपीय राष्ट्रों से भी मधुर संबंध बनाए रखने की पक्षधर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। भारत रत्न विजेता भारत रत्न जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न का प्रावधान या इसकी शुरुआत
1954 में की गई थी। इनकी शुरुआत में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। पहला, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। दूसरा, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और वकील सी राजगोपालाचारी। और तीसरा में भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र है श्वेत पत्र। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। यदि हम हॉकी के बारे में बात करें तो भारत में सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। ओलंपिक खेलों में राष्ट्रीय टीम की शुरुआत सफलता ने हॉकी को भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में दर्जा दिया, जबकि यह भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है, जैसा कि भारत के खेल मंत्रालय ने आरटीआई के जवाब से पुष्टि की गई है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय मिठाई। तो दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। इस मिठाई की धूम या सुगंध भारतीय उपमहाद्वीप से आरंभ होकर पश्चिमी देश स्पेन तक जाती है। इस बीच भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान के साथ साथ समस्त अरब देशों में भी यह जानी पहचानी है। सामान्य रूप से तो जलेबी सादी ही बनाई व अधिकतम की जाती है, पर छेना व खोया जलेबी को भी लोग बड़े चाव से खाते हैं। जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय पर्व। भारत के राष्ट्रीय पर्व 3 हैं। पहला 26 जनवरी, जिन्हें हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा 15 अगस्त, जिन्हें हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तीसरा है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। राष्ट्रीय त्योहार या राष्ट्रीय पर्व उस त्योहार या पर्व को कहते हैं जो किसी जाति या धर्म विशेष का नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का होता है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है खाने पीने का। तो बतलाइए, भारत का राष्ट्रीय पकवान क्या है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी है। यदि हम खिचड़ी की बात करें तो खिचड़ी एक लोकप्रिय भारतीय व्यंजन है जो दाल तथा चावल को एक साथ उबाल कर तैयार किया जाता है। यह रोगियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। उत्तरी भारत में मकर संक्रांति के पर्व को भी खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी खाने का विशेष रूप से प्रचलन है। खिचड़ी को राष्ट्रीय भोजन बनाने के पीछे सरकार का तर्क है कि भारत में हर वर्ग के लोग खिचड़ी खाते हैं। सभी राज्यों में इसे पसंद भी किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपका से जानना चाहता हूँ कि आपका पसंदीदा पकवान क्या है? तो दोस्तों, ये थे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय चिन्ह व प्रतीकों की सूची। आपको यह वीडियो देखकर कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप हमें ज़रूर बताएं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।